हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो में हम 10.4 का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो डिफ़िकल्ट ही लगेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक वीडियो देखना है, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 10.4 पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। कह रहा है यदि वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ पर ये दिया गया है और वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर ये दिया गया है। कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। क्या हमने सही पढ़ा? नहीं। वेक्टर ए क्रॉस बी हमें ये ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लगा है, मतलब कि ये मॉड लगा है। तो इसका हमें फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद इसका जो भी आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को जब तक फ्रेंड्स सही से रीड नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये हो गया। वेक्टर ए ये दिया गया है, वेक्टर बी ये दिया गया है। सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हो गया। वेक्टर बी इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया इतना। अब ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ इस टाइप से आपको बनाना है। क्या आप फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सारणिक? तो फ्रेंड्स आप कहेंगे इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा ये कौन सा चैप्टर था फ्रेंड्स? ये आपका चौथा चैप्टर था। तो उसमें फ्रेंड्स आपने क्या पढ़ा था? जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप, ये के कैप है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर -7, इसका क्या होगा 7, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसका क्या है 3 -2 और यहाँ पर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप सारणी के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे सेम उसी टाइप से इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आई कैप लिखेंगे और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर यहाँ से इतना और यहाँ से इतना इसको कट करिए। मतलब कट करने मतलब कि देखिए आई कैप लिए हैं तो यहाँ पर हमें गुणा किसको करना है। तो इसको यहाँ पर इतना ढक लीजिए और यहाँ पर इसको इतने को। अब बचा क्या, यहाँ पर ये दोनों बचा तो -14 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया -14, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये प्लस होता है ये माइनस, तो माइनस जे कैप। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद रखना है क्योंकि फ्रेंड्स आपका एग्जाम भी पास में है। तो देखिए -जे कैप और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे और इसको, तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इससे यहाँ पर -17 हो जाएगा। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस के कैप लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर -21 और फार्मूले का यहाँ पर +21 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना आ चुका है तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया फ्रेंड्स, इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -19 और ये माइनस यहाँ पर प्लस जे कैप हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, इसमें हो जाएगा +19 के कैप। क्या हमें यही ज्ञात करना है? नहीं, इसका हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखना है, मॉड लगाना है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, जो इसके पहले भी हम कई क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 बार है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, इसमें क्या बचा 1 बचा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा 19 और यहाँ पर क्या बचा 1 + 1 कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ पर कितना आया 19 √2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया हो 19 √2, यही आपका फाइनल आंसर है। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है सदिश a + b और a - b
कि लंब दिशा में, यहाँ पर देखिए लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ वेक्टर ए इक्वल टू ये दिया गया है और वेक्टर बी इक्वल टू ये दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या समझ में आया है कि यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी, तो कहीं ना कहीं ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो कहीं ना कहीं वेक्टर ए से वेक्टर बी को हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कह रहा है लंब दिशा में मात्रक सदिश, मतलब कि इसका हमें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जब उसको हम निकालेंगे तो उसके बाद हमें एक वेक्टर मिलेगा, तो जो भी मिलेगा उसका फ्रेंड्स हमें मात्रक सदिश ज्ञात कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो भी दिया गया उसको यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ पर कह रहा है वेक्टर ए प्लस बी, लंब है वेक्टर ए माइनस बी, ये कुछ इस टाइप से हैं। तो ज्ञात क्या करना है? लंब दिशा में हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी ज्ञात करेंगे और ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम ए प्लस बी ज्ञात करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या यहाँ से हम डायरेक्ट ज्ञात कर लें? तो दोनों को ऐड करना है। 3 इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 4i कैप हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, तो प्लस 4j कैप ये हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना आएगा। अब यहाँ से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करना है, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2i कैप ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? माइनस 2 लिखा है, एक माइनस ये भी रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 4k कैप 4k कैप, ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो देखिए लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये कुछ इस टाइप से। इसको मान लेते हैं यहाँ पर जो भी आएगा ये सी वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपसे क्या बताएं, यहाँ पर आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, यही बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए आई का कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट 4 है, के का क्या है? के तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो इसका कोफिशिएंट 0 ये हो गया। आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है? नहीं दिख रहा है, 0। के का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सी वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए आई कैप, इसको यहाँ से ढकिए और इसको यहाँ से, तो 4 चौक 16 मिल जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से देखिए माइनस जे कैप हो जाएगा, प्लस होता है ये माइनस, उसके बाद ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस जे कैप। अब देखिए इसको ढकेंगे और इसको, मतलब कि यहाँ पर ये जिसमें ये जे आ रहा है इसके सीधे और इसके सीधे में इसको ढकिए, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, इसको भी लिख लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे के कैप। अब के कैप में यहाँ पर इसको ढकिए इसको, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। इसको इधर गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो -8 लिख दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और यहाँ पर ये -8 के कैप। अब कह रहा है कि फ्रेंड्स लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। जो भी वेक्टर हमें मिला है इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मतलब कि सी कैप हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर वेक्टर सी में यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, तो सी वेक्टर को कुछ इस टाइप से, या फिर आप केवल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, याद है ना। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सी वेक्टर ये हमारा दिया गया है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका जितना भी कोफिशिएंट है इसका वर्क कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है? -16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करिए या -16 का स्क्वायर, दोनों में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस -8 का स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आ गया। तो लिखेंगे सी कैप इक्वल टू, यहाँ पर 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है ना, यहाँ पर ये इतना आ गया। यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256,
ये हो गया। अब यहाँ पर ये भी 256 हो जाएगा और यहाँ पर ये 64। ठीक है, इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 256 और 256, ये 512 आ जाएगा। 512 में 60 को ऐड करेंगे तो 72 4 76, 576 आएगा, जो कि फ्रेंड्स इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये 24 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी कैप इक्वल टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। 24 को अगर आप इस टाइप से लिखना चाहें, 16 आई कैप बटे में 24, क्योंकि ये जो 24 आया है ये सबके बटे में जाएगा, तो माइनस 16 जे कैप बटे में 24 माइनस 8 के कैप बटे में यहाँ पर 24। ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो लिखेंगे सी कैप इक्वल टू, तो देखिए 8 से इसको हम 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 ये हो गया। मतलब कि 2/3 आई कैप और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3 जे कैप और यहाँ पर -1/3 के कैप। देखिए फ्रेंड्स, यही हमें लाना था, लंब दिशा में मात्रक सदिश यहाँ पर लाना है। तो ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो क्या ये फ्रेंड्स सही है जो हमारा आंसर आया है? तो फ्रेंड्स यही आंसर सही है। आप चेक कैसे करेंगे? इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, मतलब इसका कुल मिलाकर जो भी दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो वो 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर कर सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, अच्छा मतलब वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है। मतलब मात्रक सदिश मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। कह रहा है आई कैप के साथ π/3 और जे के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण बना रहा है। न्यून कोण क्या फ्रेंड्स, मतलब कि 90 से कम, यही होगा न्यून कोण। तो मतलब जो भी कोण बनाएगा वो 90 से कम ही बनेगा। यहाँ से ये इतना जो भी क्वेश्चन में दिया रहे फ्रेंड्स उसको ध्यान से पढ़ा करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं इसको हम छोड़ दिए इतना, तो हो सकता है फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड हमारा आंसर आ रहा हो और हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए और कह रहा है इसमें और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर देखिए वेक्टर ए तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर केवल इतना ही तो बताया गया है कि वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हमें वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करना होगा। एक तो हमें थीटा ज्ञात करना है और वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि आई कैप के साथ π/3 का कोण बन रहा है और जे कैप के साथ π/4 का और के कैप के साथ थीटा कोण बन रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा हम फिगर की हेल्प से यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, ये यक्स, ये वाई हो जाएगा और यहाँ पर ये जेड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यक्स अक्ष की दिशा में ये कहाँ क्या बनता है, आई कैप बनता है। यहाँ ये क्या बनता है, जे कैप बनेगा। यहाँ पर ये के कैप बनेगा। कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वेक्टर यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ये बना है ये इसके साथ कितने का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये π/3 आई कैप के साथ यहाँ पर π/3 बना रहा है। ठीक है, और जे कैप के साथ यहाँ पर π/4 बना रहा है। तो इसके साथ ये कितना बनाएगा, मतलब के कैप के साथ यहाँ पर थीटा बना रहा है। तो यही थीटा हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप फार्मूला जानते हैं, आप इसके पहले भी फार्मूला पढ़ चुके हैं 10.3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक फार्मूला याद होगा। ये फ्रेंड्स ये थीटा ये जो दिया गया ये क्या है, अगर हम देखें तो अल्फा की जगह पर ये हमें π/3 दिया गया है और यहाँ पर बीटा के स्थान पर कितना दिया गया है, π/4 और यहाँ पर गामा के स्थान पर क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा
एक मिनट फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर गामा हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। मतलब कि अगर सबका स्क्वायर कर कर हम जोड़ देते हैं तो हमें 1 के बराबर मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ से। ये देखिए हमें थीटा ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। तो ये फार्मूला फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। कहीं पर अगर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा नहीं लिखा है तो आपको कुछ इस टाइप से लिखा मिलेगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर मतलब ही कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि दोनों अलग है, यहाँ पर दोनों सेम है। अब देखिए इसी की हेल्प से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर पाई/3 है तो पाई/3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है। तो कॉस पाई/3 मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर ये कह रहा है कॉस शॉर्ट का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2। कह रहा है स्क्वायर करिए प्लस कॉस पाई/4 का 1/√2, इसमें भी कह रहा है स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया। तो यहाँ पर देखें तो पाई/4 और यहाँ पर प्लस पाई/2, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और यहाँ पर इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इतना यहाँ पर समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए इसको पक्षांतर कर कर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू देखिए 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 माइनस 1 माइनस यहाँ पर 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। ये आया। अगर यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर था इधर आया तो रूट में चेंज हो गया, तो यहाँ पर 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2 आएगा। लेकिन ये प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर इस साइड गया है, तो प्लस माइनस में ये इतना आ गया है। तो क्या ये प्लस माइनस सही है, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दिया गया था थीटा क्या था, एक न्यून कोण था, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 को छोड़ने पर ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, ये किसका मान है, यहाँ पर आप कहेंगे 1/2 किसका मान है, 60 का, मतलब कि पाई/3। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना मिला हमारे पास, पाई/3 आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर ए के हमें घटक को लिखना है, तो मान लेते हैं ये यल आई कैप प्लस यहाँ पर लिखें यल यम जे कैप प्लस यन के कैप, कुछ इस टाइप से है। तो वेक्टर ए का घटक यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पर इसके घटक क्या हैं, यल है, यम है, यन है। तो यल इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस अल्फा। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कितना है, यहाँ पर पाई/3 है, तो पाई/3। तो कॉस शॉर्ट का मान कितना होता है, 1/2। एक घटक ये मिल गया। दूसरा देखते हैं यम कॉस बीटा इक्वल टू, यहाँ पर कॉस पाई/4 है, तो यहाँ पर पाई/4 का मान कितना होता है, 1/√2। ये हो गया। यन इक्वल टू यहाँ पर कॉस गामा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, देखिए अभी जो थीटा हम ज्ञात किए थे वो कितना आया था, पाई/3 आया था, तो पाई/3 यहाँ पर लिखेंगे। तो कॉस शॉर्ट का मान 1/2। तो इसके घटक हमें क्या मिल गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 1/√2 और यहाँ पर 1/2 ये मिले हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू हमारा पाई/3 आया और वेक्टर ए के घटक यहाँ पर ये आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है दर्शाइए कि यहाँ पर ये जो दिया गया है मतलब कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर हमें इसको बताना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, ठीक है। हम LHS को लेते हैं, RHS दिखाएंगे कि ये इसके बराबर आएगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको इसके बराबर दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे LHS यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो भी दिया गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है इसका क्रॉस करना है, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यहाँ पर लिखेंगे। जो जैसे दिया गया, जैसे आप गुणा करते हैं ना, सेम उसी टाइप से आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कर देंगे, ये हो गया। अब इसको इसके साथ, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए हो गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर माइनस बी वेक्टर क्रॉस यहाँ पर बी वेक्टर, ये हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका मान क्या होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है इसका मान क्या होगा। तो क्या फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे कि वेक्टर ए है, ये कुछ इस टाइप से है, इसी के ऊपर ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है, तो अगर इसका हम क्रॉस निकालेंगे तो कितना आएगा, वो हमें जीरो वेक्टर देगा। मतलब कि फ्रेंड्स उसके बीच में थीटा कितना बन रहा है, जीरो ही तो बन रहा है, तो साइन जीरो का मान कितना होगा, जीरो आ जाएगा। और इसमें जितना भी कुछ होगा जीरो आ गया, तो ये सबको जीरो कर देगा। कुछ याद आया, अगर आप फ्रेंड्स वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, जीरो, तो यहाँ से तो हमें मिल गया जीरो वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, ये जो लिखा है तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस ए वेक्टर, यहाँ तो नहीं मिलेगा ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर भी ये सेम है, तो माइनस यहाँ से हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। अब यहाँ पर ये इतना मिल चुका है, क्या ये दोनों यहाँ पर बराबर हैं, मतलब कि बराबर कहने का मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, इसको समझने के लिए थोड़ा भी इसको यहाँ पर आगे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कि ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। क्या हम आपको ऐसा बताए थे, नहीं बताए थे, डॉट में बताए थे लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं बताए थे। ये बराबर कब होंगे, जब यहाँ पर ये माइनस लग जाए, तो यहाँ पर माइनस लगेगा तब ये इसके बराबर। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो लिखा है यहाँ पर, ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये बराबर लिखा है तो इसके बराबर में आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस ये जो लिखा है इसको लिख दीजिए, क्योंकि इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या ये दो बार नहीं लिखा है, तो इसको हमें यहाँ पर दो यहाँ पर लिख देना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये आरएचएस में दिया गया था, क्या ये वही सेम आ चुका है, तो आप कहेंगे आ चुका है। इसका मतलब फ्रेंड्स एलएचएस जो दिया गया है ये आपके आरएचएस के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। कहीं पर कोई भी डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया लेम्डा और म्यू। तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ये लेम्डा है ये म्यू है। तो लेम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि यहाँ पर इतना और क्रॉस इतना, यहाँ पर ये किसके बराबर है, यहाँ पर जीरो के बराबर है, नहीं जीरो वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो हमें लेम्डा और म्यू की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो देखिए इसका हम क्रॉस करना है, तो चलिए यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, ये दिया गया है। और यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप, ये दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया। एक बार वैल्यू को थोड़ा चेक कर लेते हैं, 2 6 27 और यहाँ पर 1, ठीक है सही है। तो यहाँ पर देखिए 2 है 6 है 27 है, यहाँ पर 1 है लेमडा और यहाँ पर ये म्यू हो जाएगा। ये किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है। जीरो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हम आपको इसको बताएंगे। यहाँ पर आगे आते हैं, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे आई कैप यहाँ पर देखिए इसको ढकेंगे, तो यहाँ पर ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 6 म्यू और यहाँ पर माइनस 27 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब देखिए यहाँ पर इसको तो यहाँ पर देखिए 2 लेमडा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर 2 म्यू हो जाएगा और यहाँ पर ये इधर तो माइनस 27, ये हो गया इतना। उसके बाद यहाँ पर आएंगे
प्लस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस के कैप में इसको तो यहाँ पर 2 लेमडा -6 ये हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सारणी का है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आप सारणी वाले चैप्टर को सही से पढ़ा नहीं है, तो आप उसको पढ़िएगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका यूज आगे रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं आ रहा है इसको हम छोड़ देंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स जब आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड आएंगे, तो फ्रेंड्स आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर आप कहेंगे ये जीरो वेक्टर के बराबर है। तो इसी को हमें कैसे लिखना है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 6 म्यू और -27 लेमडा आई कैप, ये हो गया -2 म्यू और यहाँ पर -27। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जे कैप है, तो यहाँ पर 1 मिनट प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2 लेमडा -6 और यहाँ पर के कैप इक्वल टू, देखिए जीरो वेक्टर दिया गया है तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब देखिए इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है 6 म्यू -27 लेमडा इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। चलिए इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पर 2 -27 इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो गया। इसको यहाँ पर देखें तो 2 लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो क्या इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए इससे मत सॉल्व करिए, यहाँ पर दोनों हैं तो यहाँ पर इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे दोनों से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको 75 करेंगे तो 27 आएगा प्लस में, यहाँ पर 2 गुणे में था तो ये बट्टे में आ जाएगा, ये हो गया। लेमडा में देखिए तो ये इधर जाएगा तो 6/2 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर म्यू 27/2 लेमडा कितना आया है, 3 आया है। तो यही दोनों को आपको ज्ञात करना था, यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर 0 वेक्टर। देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसका डॉट निकालते हैं, दोनों वेक्टर को अगर हम डॉट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक आदिश मिलता है। लेकिन यहाँ पर दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक सदिश मिलता है, इसलिए यहाँ पर 0 के ऊपर वेक्टर का साइन लगाए हैं। तो इसमें कह रहा है सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर हो सकता है आपको कुछ भी न समझ में आया हो कि यहाँ पर कह क्या रहा है। कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर ये 0 दिया गया है। मतलब कि ये 0 कैसे आया है, कि वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। लेकिन ध्यान देना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, ये दोनों सेम वेक्टर पर अप्लाई किए गए, मतलब कि इसके लिए भी यही दोनों थे और यहाँ पर इसके लिए भी यही दोनों थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहले हम इसी को समझ लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हमें 0 कब मिलेगा, जब फ्रेंड्स थीटा कितना होगा। एक तो फ्रेंड्स ये हमें 0 तब देता है जब यहाँ पर थीटा क्या हो जाए, थीटा यहाँ पर 90 हो जाए। मतलब कि जब थीटा कितना होता है 90, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है, थीटा यहाँ पर कितना होगा 90, तब यहाँ पर ये हमें 0 देता है। ठीक है, या तो फ्रेंड्स वेक्टर ए 0 हो या तो वेक्टर बी। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए या वेक्टर भी यहाँ पर क्या हो 0। तो इसमें क्या होता है कि थीटा डिफाइन नहीं होता है, तब भी इसका अगर हम डॉट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो मतलब कि कुल मिलाकर ये दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो थीटा यहाँ पर 90 हो सकता है, एक तो यहाँ पर वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 हो सकता है। चलिए दूसरे में समझ लेते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ये हमें 0 कब देगा। तो एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉस थीटा होता है, इसमें साइन थीटा होता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो वो सब 0 कर देता है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो एक कंडीशन ये बन रहा है कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या बन रहा है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी क्या हो यहाँ पर 0, मतलब कि यहाँ पर भी वही सेम था, यहाँ पर भी सेम था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स
अगर यहाँ पर थीटा 90 है और यहाँ पर थीटा 0 है, तो इसका मतलब क्या आपको कुछ समझ में आया क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अभी जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो हम आपको क्या बताए थे कि दोनों वेक्टर सेम ही हैं। मतलब कि अगर वेक्टर ए ये दिया गया है और वेक्टर बी मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 90 है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये है, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा 90 है, ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया वेक्टर बी। दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये मान लेते हैं। लेकिन जब हम दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं तो कह रहा है थीटा 0 है, मतलब कि ये वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं या फिर संरेखी हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा 0 बनेगा। तो क्या फ्रेंड्स, एक ही कंडीशन में क्या दो सिचुएशन बन सकते हैं? मतलब कि दो ही वेक्टर रहें, वो लंबवत भी हो सकते हैं, वो समांतर भी हो सकते हैं? नहीं, एक ही सिचुएशन इसमें बनना चाहिए, या तो लंबवत ही रहे, मतलब कि थीटा दोनों में सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे यूज का नहीं है। यहाँ पर ये आपके यूज का है, यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। मतलब कि या तो वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 होगा, तभी ये कंडीशन यहाँ पर ये बनेगा। मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 वेक्टर यहाँ पर लगा दीजिए, तब यहाँ पर ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन थीटा में ऐसा कंडीशन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कि इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स 6 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम 7 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।